कई आलिमों ने गुमराह कर रखा है मुसलमानों को उल्टा। जो लोग मुसलमानों को टारगेट बना के ज़लील कर रहे हैं, अल्लाह उनको ज़लील करेगा इंशाअल्लाह, और दुनिया के अंदर ही करेगा, मरने से पहले करेगा इंशाअल्लाह। मौत नहीं आनी उसको जब तक वो ज़लील ना हो जाए। मत ज़लील होइए जाके वहाँ पर डिबेट करिए, साफ मना करिए, चाहे 1 लाख दें, चाहे 2 लाख दें, चाहे 10 लाख दें, मना कर दीजिए। माँ बाप हो तुम, माँ बाप, और माँ बाप होके लड़कियों का हक मारते हो, लड़कों को दे देते हो। पर मारा है अल्लाह ताला किस चीज़ से तुमको रोक रहा है, क्या काम करने को अल्लाह तुमसे कह रहा है, उस पर कोई गौर नहीं है। क्योंकि अगर वो अपनी ज़बान में सुनेंगे तो उस पर अमल करना पड़ेगा ना। तो हम तो अमल से बचना चाहते हैं, इसलिए हम कुरान को अपनी ज़बान में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। कहते हैं माँ बाप के साथ अच्छा क्यों नहीं करती है औलाद आज के टाइम पे, क्यों नहीं करती है? भाई खुद माँ बाप ही गलत थे तो औलाद कहाँ से अच्छी निकलेगी? जैसा बीज बोगे वैसे ही मिलना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो सिंचाई का टाइम होता है, वो पेड़ बीज बोया जाता है, बीज, बच्चा एक बीज है। जब बच्चे जो हमारे बच्चे थे, जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश जब होती है, वो टाइम होता है, वही टाइम होता है कि ये बच्चा हमारी खिदमत करेगा या नहीं करेगा, या औरों की खिदमत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अक्सर मैं ये अल्फाज जब बोलता हूँ तो लोग मेरे बारे में ख़्याल करते हैं कि मैं देवबंदी हूँ। एक्चुअली मैं कोई देवबंदी नहीं हूँ, ना अहले हदीस हूँ, ना बरेलवी हूँ, ना शिया हूँ। सबको मानता हूँ, सबको मानता हूँ, लेकिन हूँ कुछ नहीं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे। 73 फ़िरके बोल के फिर कहा आपने, एक जमात ऐसी होगी जो हिदायत पर होगी, सीधे रास्ते पर होगी, और वो जन्नती जमात होगी। और मैं जितने भी मसलक में गया हूँ, सभी मसलक में हमने ये देखा है कि हर मसलक का आदमी अपने आप को कहता है कि वो जन्नती है। यहाँ तक कि मैं हिंदुओं में गया हूँ तो हिंदू भी कहते हैं कि वो जन्नती हैं, ईसाइयों में गया हूँ तो वो भी कहते हैं कि वो जन्नती हैं। यहूदियों से कभी मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन मेरी जिनसे जिनसे बात हुई है, उन्होंने अपनी ही जमात को कहा है कि हम जन्नती हैं। तो इसीलिए मैं किसी जमात में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, और ना मैं हूँ। सब में गया हूँ, सब जमातों में शामिल भी हुआ हूँ, लेकिन जब तक वहाँ पे रहा हूँ तब तक मैं उनका रहा हूँ। और जब मैं उस जमात से हट गया हूँ तो फिर मैं उस जमात को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन उसके साथ भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि उन लोगों ने अपने ही अपने सारे जो तरीक़े हैं सब तय कर रखे हैं, खुद को उनको क्या करना है। कोई कहता है नियाज़ दिलवाओ बुज़ुर्गों पे, कोई कहता है मत दिलवाओ, कोई कहता है बुज़ुर्गों पे नियाज़ नहीं दिलवाओगे तो तुम्हारे जो है तुम्हारी आखिरत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी ख़राब होएगी, तुम्हारा सब कुछ उजड़ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे, बेहाल हो जाओगे। तो ऐसे करके डराया जाता है। और एक जो है जमात कहती है कि ये सब तुम गलत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम बेहाल हो जाओगे, तुम दुनिया में भी बर्बाद होगे और आखिरत में भी बर्बाद होगे। तो अब जो है एक कह रहा है करो और एक कह रहा है ना करो, तो इन दोनों के अंदर हम तो पिस गए, और ऐसे पिस गए कि अब करूँ तो क्या करूँ। तो भाई ये भी करके देखा हमने, वो भी करके देखा हमने, मान के भी देखा हमने, नहीं मान के भी देखा। तो पता ये चला कि ना मानने से कुछ हो रहा है, ना मानने से कुछ हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अल्लाह ताला जो करना चाहता है वो वही कर रहा है, चाहे आदमी कोई कुछ भी करता रहे, चाहे कुछ आदमी ना करे, अल्लाह को तो जो करना है वो करके रहेगा, और अल्लाह वो कर रहा है। आज के टाइम पे मुसलमानों पे जितनी भी लोग तकलीफ़ दे रहे हैं और जितना लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है तो ही ऐसा हो पा रहा है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कह रहा है कि अगर तुम हमारे कहने पे नहीं चलोगे, हमारे रसूल के कहने पर नहीं चलोगे, हमारे रास्ते पर नहीं आओगे, तो हम तुम में ऐसी फूट पैदा कर देंगे, ऐसी नफ़रत पैदा कर देंगे, और अल्लाह ताला तुम दोनों को भिड़ा देगा। और भिड़ाने के बाद फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद चखाएगा तुमको कि देखो हमने क्या अंजाम किया तुम्हारे साथ। और वो जो नेक अल्लाह के, जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और सच्ची इबादत करने वाले लोग हैं, जो रियली जन्नत में जाने वाले लोग हैं, उसकी इत्तला तो सिर्फ अल्लाह को ही है। उसका किसी को पता नहीं है कौन जन्नत में जाएगा, कौन जन्नत में नहीं जाएगा। ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का फ़ैसला है, ना हमारा फ़ैसला है, ना तुम्हारा फ़ैसला है। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जैसे जब जो चाहे वो कर सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बाँट दिया सबको, और आज सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों को देख के और खुश हो रहा है कि करो ऐसी हरकतें और तुम, करो ऐसी हरकतें और तुम।
और तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा और ऐसे ही होता रहेगा। कुरान नहीं पढ़ते हो ना तुम लोग, कुरान को पढ़ो। जब कुरान को पढ़ोगे ना तो अल्लाह ताला ये अकल के पर्दे खोलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन कुरान से दूरी कर रखी है तुम लोगों ने। कुरान को बिल्कुल ही पीठ के पीछे छोड़ दिया है बिल्कुल। कुरान को कोई सुनना नहीं चाहता है, और अगर सुनने के लिए कोई पैदा हो जाए कि भाई मुझे सुना दो कुरान अल्लाह का, तो उससे कहते हो कि अरबी सुनो। खाली अरबी में ही सुनते रहो, बस इसी में ही तुम झूमते रहो ऐसे करके गधों की तरह, और समझो कुछ नहीं, ऐसे झूमते रहो खाली, और कुछ नहीं समझ रहे हो कि अल्लाह ताला कह क्या रहा है तुमसे, अल्लाह तुमसे हुक्म क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला किस चीज़ से तुमको रोक रहा है, क्या काम करने को अल्लाह तुमसे कह रहा है, उस पर कोई गौर नहीं है। क्योंकि अगर वो अपनी ज़बान में सुनेंगे तो उस पर अमल करना पड़ेगा ना। तो हम तो अमल से बचना चाहते हैं, इसलिए हम कुरान को अपनी ज़बान में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, क्योंकि हम कुरान पे अमल करना ही नहीं चाहते हैं। अरे आप जो कुरान के ऊपर अमल करने वाला आदमी होगा ना, उसको कोई ना बताए फिर भी वो खोजेगा, वो ढूंढेगा कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है यार, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो समझूं कि आखिर मेरे रब ने मेरे बारे में, खुद के बारे में कुछ कही है नहीं कही है कुरान के अंदर। दुनिया से हम जब से हम पैदा हुए और बड़े समझदार हुए तब से हम यही सुनते चले आ रहे हैं, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ये पूरी उम्मत के लिए कुरान भेजा है, पूरी उम्मत के लिए कुरान भेजा है। और कुरान से ही हमको रोका जाता है, कुरान को मत समझो, तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कम है। हमें ये बताया जाता है तुम्हारी बुद्धि कम है, तुम कुरान को नहीं समझ सकते हो। अबे तेरी बुद्धि से भी पढ़कर मेरी बुद्धि अल्लाह ने कर दी है। तुम लोगों की बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी बुद्धि तुम लोगों की। अल्लाह के कलाम को समझना नहीं चाहते हो, अल्लाह की कुरान को तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, उनको अपनी ज़बान में नहीं समझना चाहते हो। लगे रहो गधों की तरह सर हिलाने में, खाली बात झूमे जाओ ऐसे करके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। लो हो गई फातिहा, लाओ भैया लो, खाओ पियो सब मस्त हो जाओ, बस हो गई कामयाबी, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। और मेरे सरकार ने तुम पर करम कर दिया, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, तुम जन्नती हो गए, तुम्हारा पूरा ख़ानदान जन्नती हो गया, ख़ानदान का ख़ानदान जन्नती हो गया। बांट दो ऐसे ही लोगों को जन्नत फ्री के अंदर। बहुत आसान समझ रखा है, जन्नत में यूं ही चले जाओगे। अरे खुशफहमी में डाल रखा है तुम सबको, अल्लाह ने खुशफहमी के अंदर डाल रखा है, जन्नती जन्नती बताए पड़े हुए अपने आप को। लेकिन जन्नतों वाले कोई अमल नहीं है तुम्हारे, बद से बदतर हो चुके हो, बद से बदतर हो चुके हो। आज हमारी बेटियां होती है, लड़कियां होती हैं, उनको क्या अपने घर का जो ज़मीन जायदाद होती है उसके अंदर हिस्सा देते हो? अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया ना कुरान के अंदर कि हिस्सा दो उनको। क्या देते हो उनको? दहेज। दहेज के नाम पर उनको दे दिया, बस ख़त्म कहानी, जाओ भागो, तुम्हारी ज़िंदगी हो गई हमारे पास पूरी। माँ बाप हो तुम, माँ बाप, और माँ बाप हो के लड़कियों का हक मारते हो, लड़कों को दे देते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। लड़कियों का हक पूरा दो, दहेज से छुटकारा मत पाओ अपने आप से। तुम्हारे जो जो फ़र्ज़ हैं तुम्हारे ऊपर, ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। हक दो उसका हक। बच्चे हैं, बच्चों के साथ इंसाफ कैसे करना है मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम है। कहते हैं माँ बाप के साथ अच्छा क्यों नहीं करती है औलाद आज के टाइम पे, क्यों नहीं करती है? भाई खुद माँ बाप ही गलत थे तो औलाद कहाँ से अच्छी निकलेगी? माँ बाप ने क्या बच्चों को सही से समझा जब बच्चे थे? माँ बाप हैं, जब बच्चे जो है हमारे बच्चे थे, जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश जब होती है, वो टाइम होता है, वही टाइम होता है कि ये बच्चा हमारी खिदमत करेगा या नहीं करेगा, या औरों की खिदमत करेगा। वो सिंचाई का टाइम होता है, वो पेड़ बीज बोया जाता है, बीज, वो बच्चा एक बीज है, जैसा बीज बोगे वैसा ही मिलना है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबसे बोल रहा हूँ, मत मारी गई है, तुम सबकी मत मारी गई है। तुम्हारा असल मकसद है तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ अच्छी होनी चाहिए, ये है सबसे बड़ा दीन और सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा। उसके बाद ही तो पूछोगे ना किसने हमारी फैमिली को बनाया। जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारी जहर उगल रही है तुम्हारे लिए, तो तुम कहाँ के, तुम कौन से धर्म के अंदर भैया पर अमल कर रहे हो? ये दीन धर्म की बातें जब हैं, जब आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे हो ना, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते तुम्हें दिखाएगा। हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, चादरी हो, कोई भी हो, अगर वो अपने फैमिली के साथ अच्छा है तो उसके साथ अल्लाह ताला अच्छा ही मामला फरमाएगा, और उसके मरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसको अंदर ईमान पैदा कर देगा। मर नहीं सकता वो आदमी, मर नहीं सकता है।
जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा होगा, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा होगा, जो अपने बच्चों के साथ अच्छा होगा। याद रखना हमेशा बच्चों से शुरुआत होती है। तुमने कौन सा बीज बोया है उसकी बात करो। मैं अपने बाप की बीज हूँ, मैं अपने बाप की बीज हूँ। मेरे बाप ने जो किया था उनको मिल गया और मिलेगा उनको। और मैं जो बीज बो रहा हूँ, मैंने जो बच्चा पैदा किया है उसकी पूछ मुझसे होनी है, मुझसे। मैंने उनकी परवरिश कैसे की है, मैंने अगर अच्छी परवरिश करी है उनकी तो मुझे भी उनकी शाबाशी मिलेगी अल्लाह की यहाँ। और अगर मैंने पी के उधर पड़ा हुआ है, पी के उधर पड़ा हुआ है, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, कोई होश ही नहीं है तुझे, तेरी कदर करेगी औलाद? हैं? पी के इधर पड़ा हुआ है, पी के उधर पड़ा हुआ है, जुआ शराब में ऐसी तैसी करवाए पड़ा हुआ है, बच्चे का होश नहीं है, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, होश नहीं है तुझे कुछ भी, तेरी बीवी किस हाल में पड़ी हुई है, तेरी कदर करेगी? आज तू बुढ़ा हो गया है और तेरी औलाद तुझे कुछ नहीं समझ रही है, तो आज अल्लाह के आगे अपना कलेजा फाड़ता है। आज दुनिया वाले भी तेरी औलाद के ऊपर ही तहमत लगाती है, तू अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहा है, तू अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये। जैसी बच्चों की परवरिश करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। मेरे साथ भी वही होना है, मेरे साथ भी वही होना है। अगर मैंने अपने बच्चों के साथ गलत किया है तो मेरे साथ गलत होना है। मैं मर नहीं सकता उससे पहले जब तक मेरे साथ गलत ना होगा। और तेरे साथ भी वही होना है। तू जो भी है भाई, है अल्लाह का बंदा, तू जो भी है अल्लाह का बंदा, और तेरे साथ भी वही होना है। जो तू बोएगा वही तू पाएगा, और जो तू पाएगा वही तू खाएगा, वही खाना पड़ेगा तुझे। बहुत नज़दीक है क़यामत का दिन, बहुत नज़दीक है वो दिन आने वाली है जो, उस आने वाली का नाम है क़यामत, बदले का दिन। हर किसी को बदला मिलेगा। जिसने भी जिसके साथ गद्दारी की है, बुरा किया है, घटियापन दिखाया है, उसका बदला ज़रूर मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा बदला मिलना है, बुरा किया है तो बुरा बदला मिलना है। तकदीर तो तूने अपनी खुद लिख के रखी है कि तुझे क्या मिलना है, ये वक्त बताएगा। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए है ये अल्लाह का फरमान कि ऐ लोगो कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल दो, कामयाब हो जाओगे। उस अल्लाह से होने का यकीन अपने दिल के अंदर पैदा कर लो, उस अल्लाह से होने का यकीन। जब तक हमें उस अल्लाह पर होने का यकीन नहीं आएगा ना हमारे दिल के अंदर, तब तक दुनिया तुमको ऐसे ही झुकाती रहेगी, ऐसे ही मारती रहेगी, ऐसे ही तोड़ती रहेगी तुम्हें, और तुम मरते रहोगे, सड़ते रहोगे ऐसे ही जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम खुद करवा रहे हो ये काम जो तुम्हारे साथ हो रहा है। वो चाहे माँ बाप हों, चाहे औलाद हों, चाहे उनके बड़े बूढ़े हों, चाहे उनकी आने वाली औलाद हों, सबके साथ ये होना, सबके साथ हो रहा है। सब कई लोगों के साथ हो चुका है और आने वाले लोगों के साथ होता रहेगा, और ये कन्फर्म होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बीज बोना है वही आपको काटना है, और जो आपको काटना है वही आपको परोस के खाना है। याद रखना वो क़यामत का दिन जिसका वादा हमारे रब ने कर रखा है, हर इंसान से कर रखा है। हम क्यों डरें अल्लाह की वहदानियत को बताने में, हम क्यों डरें अल्लाह की वो शान को बताने में जिसने सबको पैदा किया है, जिसने हर किसी को पैदा किया है। और अल्लाह की शान को बोलने से अगर जो आदमी रोक दे और जो आदमी नाराज़ हो जाए अल्लाह की शान को बताने में, तो ऐसे आदमी से अगर मेरा सर कलम भी हो गया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह चैन की नींद मरूंगा, मैं बहुत सुकून की नींद मरूंगा, और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, एहसान मानूंगा उस ज़ात का जिसने मुझे इमरान बनाया और मेरा दिल अपने लिए कुर्बान बनाया। क्या उस टाइम का जो जिस टाइम पे नबी आते थे, क्या उस टाइम पे ऐसे लोग थे, क्या ऐसी मशीनें थीं, क्या ऐसे लोग रॉकेट उड़ा रहे थे, क्या ऐसे लोग हवा में उड़ रहे थे? नहीं उड़ रहे थे। उस टाइम के हिसाब से अल्लाह ताला ने उस टाइम पे दीन नाजिल किया था, उस टाइम पे लोगों ने अमल किया, लोग कामयाब हो गए। आज के टाइम पे आज के माहौल के हिसाब से अल्लाह ताला के फ़ैसले अलग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए। जो समझदार लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि माहौल के हिसाब से ही अल्लाह ताला ने हर ज़माने में फ़ैसले किए हैं अपने, और आज का माहौल जो है अल्लाह ताला का फ़ैसला इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अलग ही होगा, पक्की बात है ये। क्योंकि उस रब ने किसी ज़माने के लोगों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ा है, कभी नहीं छोड़ा है।
तो मेरे भाइयों, उस अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, उस अल्लाह की ज़ात को पहचानो, उस अल्लाह के करम को पहचानो और उसका एहसान याद करो कि किसने तुमको तुम्हारी माँ के पेट में और उससे पहले जो गंदे पानी थे जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता है, और फिर अल्लाह ताला ने उस बीज को अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ के पेट के अंदर कैसे तुम्हारों को बोटियों में तब्दील किया, उसके अंदर हड्डियाँ चढ़ाई और उसके ऊपर खाल चढ़ाई और फिर तुम्हें आंखें दी, नाक दी, कान दी, होंठ दिए और ये ज़ुबान अता फरमाई और ये तो हाथ अता फरमाई, इन हाथों में 10 उंगलियाँ अता फरमाई, इन 10 उंगलियों के अंदर ये 3-3 नकीरें अता फरमाई और ये रेखाएं जो तुम्हारे हर किसी के हाथ में तुम्हें को मिलेगा वो अता फरमाया। ये अल्लाह की शान है और ये शान को बताने के लिए कोई पीछे हट जाए, वो मुसलमान कहाँ है। मैंने देखा उस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मौलवी साहब को बुलाया गया अपने शो के अंदर, न्यूज़ चैनल वालों ने बुलाया और न्यूज़ चैनल वालों ने सवाल उनसे कैसे कैसे पूछे हैं मालूम है? ये बताइए योगी अच्छे हैं या फलाने अच्छे हैं, फलानी ढिमाका है या ढिमाकी फलाना है, बताइए बताइए आप बताइए कि मतलब कि कौन से अच्छे आदमी हैं भाई, कौन से बुरे आदमी हैं। अब फिर वहाँ पर ये फांस दी ला के कि आप बताइए हिंदुस्तान का जो कानून है, संविधान, वो पहले है या फिर शरीयत पहले है। वाह, मान गए। ऐसे करके लोगों को उस्कार हैं, ये उस्कार हैं। कभी कभी ये भी पूछेंगे बताओ तुम्हारा ये बाप सही है या वो बाप सही है, ऐसा भी सवाल करेंगे कभी। ये देखते रहो ये क्या क्या करते हैं। ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे तुम्हारा खून खौले, ऐसे सवाल करेंगे जिससे तुम्हें जो है तुम्हारी जवान में खुजली होए और तुम इनके लिए कुछ बोलो, और वो जो तुम्हारा बोलना होगा ना उसी को ये कैद करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर और फिर उसको दुनिया में फैलाना चाहते हैं। देखो ये इतने कमीने हैं, देखो ये मुसलमानों को, देखो ये आतंकवादियों को, देखो। फिर ऐसे दिखाते फिर अपने लंगापन दिखाएंगे। फिर ये इसलिए डिबेट में बुलाते हैं मुसलमानों को, आलिमों को। मेरा लोगों से कहना है कि अगर आपकी जानकारी में कोई भी आलिम है और जो डिबेट में जाता है उनको मना कर दीजिए कि डिबेट में ना जाएं। जब आपको मालूम है कि वो आपकी बेइज्जती करने के लिए बुला रहे हैं, आपको लोगों में दिखा के और फिर आपकी खिलखिल करना चाह रहे हैं, तो क्यों जाते हैं वहाँ पर? जो लोग आपका मजाक बनाने वाले हैं, जो लोग आपसे ऐसे सवाल करने वाले हैं जिससे कि आपको जवाब दोगे तो भी आप बुरे बन रहे हो, जवाब नहीं दोगे तो भी बुरे बन रहे हो। जवाब बोलोगे तो देखो उनकी जबान, देखो उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने क्या कहा है, और नहीं बोलोगे देखो हैं ये गलत हैं, ये गलत हैं, जब इनके मुंह से जवाब नहीं निकला। हाँ, ऐसी बातें करते हैं। तो ये डिबेट करने वाले जितने भी आलिम लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ना जाया करें। और अगर आपके जानकारी में कोई है ऐसे आलिम जो डिबेट करने जाते हैं, भाई उनको मना कर दीजिए, साफ मना कर दीजिए। यार क्या 5-5, 10-10 हज़ार रुपये वो लालच देते हैं, 5,000 रुपये मिलेंगे आपको 1 घंटे के, 2 घंटे के, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, आपको 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे। भाई वो डिमांड रखते हैं, भाई लात मारो ऐसी डिमांड पे यार। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ है क्या? अल्लाह से बढ़कर कौन है? और अगर आप दौलत पे लात मार दोगे ना तो अल्लाह ताला उससे 10 गुना बढ़कर दे देगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया के अंदर देगा, इज्जत की देगा और हलाल देगा। वो आप लेके हराम कर लोगे अपने लिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी बेइज्जती करवाई जाएगी, अच्छी तरीके से बेइज्जत करा जाएगा आपको लिए। इसलिए वो डिबेट करने के लिए बुलाते हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर। हमने जितने भी न्यूज़ चैनल देखे हैं और डिबेट देखी है, मुसलमान और हिंदू जहाँ पर होते हैं वहाँ पर अक्सर मुसलमान को ही जलील करा जाता है, अक्सर जलील करा जाता है। और ऐसी और वो एक मुस्लिम और मुसलमानों की डिबेट जो होती है वो आप टीवी चैनल के ऊपर देखिए तो आप इनका लंगापन दिखाई देगा कि कितने बड़े लंगेपन करते हैं ये लोग। ये इनके दिल में अल्लाह का डर खौफ नहीं है, ये एक पूरा शैतान के फुल साथी बने हुए हैं। तो भाई जो शैतान के साथी हैं, तो शैतान जब अल्लाह की बात होएगी कहीं पे तो वो क्या अल्लाह की मतलब की इबादत करने लग जाएगा? भाई वो अल्लाह की इबादत से रोकेगा, अल्लाह के ख़िलाफ़ बात बुलवाएगा, बोलेगा कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, अल्लाह तो है ही नहीं, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन भाई हमें वहीं पे तो समझदारी दिखानी होती है। जहाँ पर ऐसे लोग हैं तो उन लोगों से किनारा कस कर लो भाई, कटो हटाओ, ऐसी की तैसी में जाओ। भाई क़यामत के हिसाब से ये नहीं पूछो नहीं है कि आप क्यों नहीं गए डिबेट के अंदर, आपको दावत दी गई थी, वहाँ बुलाया गया था जलील करने के लिए, आप जलील होने क्यों नहीं गए? तो भाई इसलिए मत जलील होइए, जाके वहाँ पर डिबेट करिए, साफ मना कर दिए, चाहे 1 लाख दें, चाहे 2 लाख दें, चाहे 10 लाख दें, मना कर दीजिए। वो आपकी चलने नहीं देंगे कहीं पे भी। फिर भी आप पहुँच जाते हो। फांसने के तरीके हथकंडे चलाते हैं ये कि कौन से हथकंडे से आपको फंसा लें।
اور देखना किसी दिन अल्लाह ताला ऐसी डिबेट के अंदर इनकी ऐसी तैसी करके रहेगा इंशाल्लाह। ऐसा कोई ना कोई अल्लाह वाला पहुंच जरूर जाएगा डिबेट करने के लिए, क्योंकि सबकी बोलती बंद कर दी है, पूरी दुनिया देखती हुई होगी उस वक्त जब इनकी औकात पता चल जाएगी इनको। अल्लाह ताला इनको भी जलील करेगा एक दिन इंशाल्लाह। जो लोग मुसलमानों को टारगेट बना कर जलील कर रहे हैं, अल्लाह उनको जलील करेगा इंशाल्लाह, और दुनिया के अंदर ही करेगा, मरने से पहले करेगा इंशाल्लाह। मौत नहीं आनी है उसको जब तक वो जलील ना हो जाए। तो इसलिए इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने से पहले बहुत सोचिए कि आपकी पुश्तें भी बर्बाद हो सकती हैं। इस्लाम पे उंगली मत उठाइए, अल्लाह के लिए इतने बकवास ना कीजिए, अल्लाह को इतना बुरा मत बोलिए कि अल्लाह ताला आपका जो है दुनिया के अंदर ही काम तमाम कर दे, मरने का टाइम भी ना मिले आपको। ठीक है भाई, तो इतना ध्यान रखिए और कोशिश करिए भाई, अल्लाह की इबादत करिए और अल्लाह के कलाम को अपनी ज़बान में सुनिए, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। कई आलिमों ने गुमराह कर रखा है मुसलमानों को, कई आलिमों ने मिलकर गुमराह कर रखा है मुसलमानों को, और मुसलमान ये सोचा बैठा हुआ है कि हम जन्नती हैं, हमारे वो बाप हमें जन्नत बख्शवा देंगे, हमारे फलाने जन्नत दिलवा देंगे, फलाने दिलवा देंगे। भाई कोई किसी को कुछ नहीं दिलवाएगा, आपका अपना कर्म, आपका अपना अमल ही आपको जन्नत दिलाएगा या दोज़ख दिलाएगा। इसलिए दूसरों जैसे जिस तरीके से नेता चक्कर में लोग इधर उधर बदमाशियाँ करते फिर रहे हैं ना, इसी तरीके से इसका भी हिसाब है भाई। दीनदारी के अंदर भी ये बदमाशियाँ बहुत हो रही हैं कि लोगों को गुमराह कर दिया गया है और अल्लाह के रास्ते से हटा के दूसरे रास्ते पे लेके चल पड़े हैं, और लोग ये समझे बैठे हुए हैं कि हम जन्नती हैं, हम अल्लाह वाले हैं। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग बहुत सोच समझ किए, अपने आप को पहले न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल करने के बाद फिर आप सही और गलत की तहकीक कीजिए, इंशाल्लाह आपको सही रास्ता मिल कर रहेगा। किसी बड़े बूढ़े की बात के पीछे मत चलना, बड़े बूढ़े साहब मना कर देंगे क़यामत के दिन, अल्लाह ताला मैंने तो अपने बुजुर्गों को देखा तो इनको भी बता दिया, ये भी करने लग गए, मैं भी गलत पे था, ये भी गलत हो गए, तो इसलिए वो पीछे छुड़ा लेंगे अपना। लेकिन तुम्हारी पकड़ हो जानी है कि तुम्हारी क्या मत मारी गई थी कि तुम किसी बड़े बड़े बूढ़े ने कह दिया तुम चल पड़ा सीधे। इसलिए पहले अल्लाह को पहचानो अच्छी तरीके से, जब अल्लाह को सही से पहचान जाओगे तो अपने बाप को भी पहचानोगे, अपनी माँ को भी पहचानोगे अच्छी तरीके से। और नहीं तो माँ बाप सभी के होते हैं, लेकिन भाई साहब कोई माँ बाप किसी के रिश्ते नहीं पाते हैं सही से। आजकल औलादें क्या कर रही हैं माँ बाप के साथ आपको दिख रहा है, तो माँ बापों ने जैसा कर्म किया है वैसी उनकी औलादें उनके साथ कर रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके साथ अच्छा करे, तो आपका बच्चा जब पैदा हो ना तो उसी टाइम पे ही ध्यान देना शुरू करिए आप, तभी आपकी औलाद ऐसी मिलेगी आपको कि आपका ध्यान रख पाए और आपका ख्याल रख पाए। और नहीं तो जूते लात करने वाली औलादें मिलने वाली हैं आपको, आगे और कहानी ख़राब होने वाली है। जिस हिसाब से ये लड़काबाजी चल रही है ना, लड़कीबाजी लड़काबाजी चल रही है, इस हिसाब से कहानी और ख़राब होने वाली है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बर्बाद होने वाली है, आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। और आप इसको अच्छा समझे बैठे हो इसलिए क्योंकि आप भी वही फेल करते हो जो फेल आपकी औलादें कर रही हैं। तो इसलिए पहले आप फेल से रुको, फिर आपकी औलादें रुकेंगी, क्योंकि उनको डर होएगा फिर। और जब आप उनके सामने फेल कर रहे हो सारे, तो आपकी औलादें देख के आपसे बड़े फल करेंगी, बड़े कांड करेंगी फिर, और फिर उनकी औलादें और बड़े कांड करेंगी, फिर ये बदमाशी राज चलेगा पूरी दुनिया के अंदर। आप ये कर रहे हो, और अगर चाहते हो कि लोग दीनदारी के अंदर रहें, अपने माँ बाप को समझें, अपने रब को समझें, तो भाई जब बच्चा पैदा हो उसी टाइम पे से ध्यान देना शुरू कर दो अच्छी तरीके से। जैसी उनकी देखभाल करोगे फिर वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ये बात आप करके देखो, ठीक है भाई। फिर हम आते हैं दूसरी वीडियो में, अब मेरा टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।